औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दिस इज़ सैयद अकरम अहमद। आज एक नई वीडियो के साथ हाजिर। फर्स्ट वीडियो सीक्वेंस का प्रोग्रेशन, उसके बाद अरिथमेटिक सीक्वेंस यानी एपी, कैसे सीक्वेंस जिसके अंदर हर टर्म के दरमियान एक फिक्स डिफरेंस हो जिसे कॉमन डिफरेंस कहा जाता है, अरिथमेटिक सीक्वेंस कहलाता है। आज सीरीज पढ़ लें। द सम ऑफ द सीक्वेंस ऑफ एनी प्रोग्रेशन इज कॉल्ड सीरीज। जब हम अरिथमेटिक सीरीज की बात करेंगे तो इसका मतलब हुआ कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के तमाम टर्म को जब ऐड किया जाएगा तो वो सीरीज कहलाएगा। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूला ऑफ सीरीज। जब हम अरिथमेटिक सीक्वेंस के टर्म को ऐड करेंगे तो अरिथमेटिक सीरीज बनता है। तो आज एक फार्मूला जनरेट करते हैं, हाउ टू जनरेट अ फार्मूला। फर्स्ट टर्म को लेट कर लिया ए, कॉमन डिफरेंस एज यूजुअल डी, द नंबर ऑफ टर्म्स इज एन। इसका मतलब एस एन बराबर हो जाएगा T1 प्लस T2 प्लस T3 प्लस 2 Tn। इट मीन्स इट इज द लास्ट टर्म ऑफ द सीक्वेंस, इट इज द फर्स्ट टर्म। फर्स्ट टर्म को जो कि मैंने ए लेट किया तो यहाँ ए आ गया। सेकेंड टर्म क्या होगा, ए प्लस डी, जो कि डिफरेंस ऐड हो जाता है, दिस इज सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म एंड सो ऑन। द लास्ट टर्म इज ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। इट मीन्स किसी भी अरिथमेटिक सीक्वेंस का लास्ट टर्म इस फार्मूले से निकाल सकते हैं। अब इसी सीक्वेंस को रिवर्स ऑर्डर में कर लिया गया। जब रिवर्स ऑर्डर में किया गया तो ये वाला टर्म यहाँ आ गया, ये वाला टर्म लास्ट में चला गया। इन दोनों सीरीज को ऐड किया गया, चूंकि इसके सम में तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 15, तो यकीनन 5 प्लस 4 प्लस 3 प्लस 2 प्लस 1 इज 15। इन दोनों को ऐड किया गया। ये वाला टर्म इस वाले से ऐड हुआ, ये वाला टर्म इससे ऐड हुआ, ऐसे ही ऐड होता गया तो आपके पास एक टर्म ये आ गया और एक टर्म ये आ गया। जब ऐड किया गया तो एस एन में एस एन ऐड हुआ तो 2SN बन गया। जब इन दोनों को ऐड किया गया तो यहाँ पे आपके पास a प्लस ए दैट इज 2a और n माइनस वन इंटू डी। फिर a प्लस डी में ये वाला टर्म ऐड किया गया, सेकेंड में यहाँ से सेकेंड, तो ये हमारे पास आ गया। ऐसे ही ऐड होता गया, लास्ट में इसका लास्ट ऐड हो गया। नोट करें, a में a ऐड हुआ 2a, फिर a में a ऐड हुआ 2a, फिर यहाँ वाले में a में a ऐड हुआ 2a। इससे ये पता चला every term has a term which is 2a। फिर उसके बाद इन दोनों में कोई कॉमन नहीं ले सकते हैं, यहाँ पे कॉमन लिया गया, b कॉमन लिया, यहाँ पे 1 बचा, यहाँ पे n माइनस 2 बचा। ये n पॉजिटिव वैसे रहा, 1 में से 2 माइनस किया दैट इज माइनस 1। आप नोट करें, फर्स्ट टर्म के साथ भी क्या आया, 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। सेकेंड टर्म के साथ भी क्या आया, 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। आप आखिरी टर्म को ऑब्जर्व करें, a प्लस ए बिकम्स 2a और n माइनस वन इंटू डी। इट मीन्स एवरी टर्म हैज सेम एक्सप्रेशन, हर टर्म एक जैसा आ गया। इसकी जनरेशन हुई ऐसी, एक बच्चे ने 100 प्लस 100 प्लस 102 103 104 इस तरह से ऐड किया और उसको रिवर्स कर लिया। IQ लेवल चेक करें कि एक स्टूडेंट ने, एक बच्चे ने बहुत पहले ये काम किया और बाद में वो बहुत बड़ा मैथमेटिशियन बना। चेक कीजिएगा कि वो कौन था। इसी वजह से तो देखिए, हम नए नोट्स के गड्ढे को जब ऐड करते हैं तो हम उसकी काउंटिंग करते हैं, लेकिन अगर उसको मल्टीप्लाई कर दें उसी क्वांटिटी से, उसी डोमिनेशन से, तो यकीनन आप उसका सम आ जाएगा। मिसाल के तौर पर मैं कहूँ 5 प्लस 5 प्लस 5 प्लस डॉट 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 प्लस 100 टाइम्स, 100 टाइम्स इसको ऐड करें, तो इससे बेहतर नहीं है कि मैं 5 को 100 से मल्टीप्लाई कर दूं, दैट इज 500। इसका मतलब ये एक आम मेथड है जिसको उस बच्चे ने क्या किया था, जनरेट किया था। उसका IQ लेवल चेक करें कि एक अरसे पहले इसकी फार्मूले की जनरेशन हुई, फार्मूला जनरेट हुआ, तो बिल्कुल वैसे ही अगर ये एक्सप्रेशन कांस्टेंट है तो ये n टाइम ऐड हो रहा है तो n से मल्टीप्लाई कर दिया। एक सिंपल फार्मूला याद रखिएगा, समेशन ऑफ कांस्टेंट वेयर I is 1 to from n, it is n टाइम कांस्टेंट।
ये इस फार्मूले को यूज़ किया गया। जब हम स्टैटिस्टिक्स पढ़ेंगे तो बहुत सारी चीज़ें ऐसे बताई जाएगी जो आप इसको यूज़ कर रहे होंगे डेली लाइफ के अंदर। तो अब ये एन टाइम ऐड हो रहा है, तो यकीनन ये बन जाएगा एन टाइम ऑफ दिस वन। ये 2 मल्टीप्लाई की फॉर्म में था, जाके डिवाइड हो गया। दिस इज द फार्मूला ऑफ अरिथमेटिक सीरीज, सम ऑफ एवरी टर्म ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। इसी फार्मूले को एक और फॉर्म में लिखा जा सकता है। इस 2a को स्प्लिट किया a प्लस a में, एंड दिस एक्सप्रेशन बिकम्स द लास्ट टर्म। दिस इज द लास्ट टर्म। इसका मतलब इस एक्सप्रेशन की जगह पे हम क्या रख सकते हैं, लास्ट टर्म। टी एल लिख लें, ये एल लिख लें। देयर आर डिफरेंट स्पेशल केसेस। ये टॉपिक पढ़कर आप मैथमेटिकल इंडक्शंस के क्वेश्चन जनरेट कर सकते हैं इंशाल्लाह। फर्स्ट ईयर का टॉपिक जब हम मैथमेटिकल इंडक्शन पढ़ेंगे तो आपको बुक से हटकर मैं सवाल बनाना सिखाऊंगा कि हाउ टू जनरेट अ क्वेश्चन। जिस दिन आप क्वेश्चन बनाना शुरू हो गए इंशाल्लाह आपकी मैथमेटिक्स बहुत अच्छी हो जाएगी। उम्मीद करता हूँ कि आज का लेक्चर आपको समझ में आ गया होगा। ये जो स्पेशल केसेस हैं इसकी डिटेल जो है वो अगले लेक्चर में मौजूद होगी। अल्लाह हाफिज़।